Hello students, good morning to all of you. Myself Dr. Pankaj Parikh. Students, बिजनेस बस्टिंग में अपन मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस पढ़ रहे हैं। मटेरियल और लेबर के फॉर्मूले अपन लिख चुके हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी किए हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको लेबर वेरिएंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको एक सवाल है, इसमें स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया है 5 आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट आपको 40 रुपीज़ पर आवर, एक्चुअल प्रोडक्शन 200 यूनिट्स, आवर्स टेकन प्रोडक्शन में 1020 आवर्स और इसमें आइडियल टाइम आवर्स 80 आवर्स है और टोटल टाइम जो प्रोडक्शन का है वो 1100 आवर्स है। इट मीन्स 80 आवर्स जो है वो आइडियल टाइम आवर्स, यानी हमें इस सवाल में LITV भी निकालना है। और पेमेंट ऑफ 55,000 वाज मेड एट द रेट ऑफ ₹50 पर आवर। अब ये सूचना आपको दे रहा है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था लेबर वेरिएंस में आपको 4 चीजें चाहिए सवाल निकालने के लिए। SH चाहिए, SR चाहिए, AH चाहिए और AR चाहिए। इसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, पर हमें ध्यान ये रखना है कि एक्चुअल आवर्स में कब हम 1020 काम में लें, कब हम 80 काम में लें और कब हम 1100 काम में लें। तो आइए स्टूडेंट्स इस सवाल को सॉल्व करते हैं। LCV का फॉर्मूला है SH इंटू SR और माइनस AH इंटू AR। तो यहाँ पे सवाल में हमें SH जो है वो आपको कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 1 यूनिट के 5 आवर्स हैं, यानी जितनी यूनिट आपकी हैं उसमें 1 यूनिट को बनाने में आपको 5 घंटे लगते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी यूनिट का है? 200 यूनिट का है। तो 200 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो SH आया आपका 1000 घंटे। इसको SR 40 है, 40 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस AH यानी जो आपको टोटल प्रोडक्शन टाइम है वो 1100 है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया AR से 0.50 से। तो 40,000 माइनस 55,000, तो ये 15,000 आ गए एडवर्स के A के। उसके बाद हम निकालते हैं LRV, SR माइनस AR इंटू AH, यहाँ पे भी AH टोटल प्रोडक्शन टाइम आएगा। तो 40 माइनस 50 और इसको 10 आ गए आपके माइनस के और इसको इंटू कर दिया हमने 1100 से। तो ये 11,000 आया आपका एडवर्स का। उसके बाद LEV, SH माइनस AH और इंटू SR। स्टूडेंट्स पहले भी हमने कई सवाल ऐसे निकाले हैं। देखिए LEV जब भी आप निकालते हैं तो उसमें एक्चुअल आवर्स आपको, यदि टोटल आवर्स में से आइडियल आवर्स आपको सवाल में दिए हैं तो आपको उनको लेस करके यहाँ पे एक्चुअल आवर्स लिखना है, क्योंकि वास्तव में कितने घंटे काम हुआ। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन टाइम आपको दे रहा है 1100, लेकिन उसमें 80 घंटे आइडियल टाइम आवर्स है, तो 1020 घंटे काम हुआ। तो यहाँ पे जब हम करेंगे SH माइनस AH, तो SH तो हमारा 1000 है और माइनस AH जो है वो हम 1100 की जगह 1020 करेंगे और इंटू 40। तो 1000 में से 1020 घटाए 20 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 800 आ गए आपके एडवर्स के A के। उसके बाद देखिए फोर्थ है LITV। LITV का फॉर्मूला आइडियल टाइम आवर्स इंटू SR यानी 80 इंटू 40, तो 3200 A के आ गए। यहाँ पे आइडियल टाइम आवर्स आपको सवाल में दिया हुआ भी है और वैसे भी 1100 में से 1020 आप माइनस करेंगे तो 80 आवर्स ही आएगा। दूसरा LITV जो आइडियल टाइम वेरिएंस होता है, इसका उत्तर हमेशा एडवर्स में ही आता है, ये बात आपको मैंने पहले बताई थी। अब हमने यहाँ पे चारों चीज़ें निकाल ली हैं। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LEV प्लस LITV।
तो LCV आया है 15,000 A इक्वल टू 11,000 A प्लस 800 A और प्लस 3200 A। जब अब इन सबको जोड़ेंगे तो इधर 15,000 आएंगे। इसका मतलब 15,000 A इक्वल टू 15,000 A। दोनों साइड की संख्या समान आ रही है, बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो स्टूडेंट्स, ये LCV का हमने चारों वेरिएंस निकाल के एक सिंपल सा सवाल किया। अब मैं आपको एक सवाल और करवाऊंगा जिसमें आपको आउटपुट नहीं दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स अलग अलग होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगला जो सवाल है इसमें आपको एक टेबल दी हुई है। स्टैंडर्ड में आपको 3 चीज़ें दे रहा है, स्टैंडर्ड आवर्स है, स्टैंडर्ड रेट है, फिर लागत दे रहा है, कॉस्ट में निकाल के दे रहा है, और एक्चुअल में भी आपको आवर्स दे रहा है, रेट दे रहा है और कॉस्ट निकाल के दे रहा है। और यहाँ पे जो लेबर हैं वो 2 टाइप के दिए हैं, वर्कमैन A है और वर्कमैन B है। और आपको देखिए LCV, LRV, LEV, LMV और LSEV लेबर सब इफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया भी था, सवाल में, किसी भी सवाल में यदि आपको लॉस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे LYV निकालते हैं, यील्ड वेरिएंस। लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं है तो हमको सब इफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। अब इस सवाल में आपको आउटपुट स्टूडेंट्स दिया ही नहीं है, और जो चीज़ हमें दी नहीं है हम कैसे मान लें कि वो अलग अलग है? हम तो ये मानेंगे कि जो चीज़ हमें दी नहीं है इसका मतलब वो समान है, इक्वल है, आउटपुट हमें दिया ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें निकालनी है वो निकालनी है LCV। और LCV में यदि आउटपुट दिया हुआ नहीं है या दिया हुआ है तो इक्वल दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं उसको टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट से। अब आप देखिए, सवाल में आपको टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है 2,600 और एक्चुअल कॉस्ट दे रहा है 2,790। जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो ये 190 आए A के एडवर्स के। ये हमारा LCV आ गया। उसके बाद LRV। LRV वही सिंपल सा फॉर्मूला है, SR माइनस AR इंटू AH। यहाँ पे वर्कमैन A है और B है, दोनों का अलग अलग निकालेंगे हम। 40 माइनस 30 मल्टीप्लाई 25, तो ये 250 आ गए F के। और इधर 30 माइनस 40, इसको 51 से मल्टीप्लाई किया तो ये 510 आ गया आपका A का। अब 510 तो हैं A के और 250 हैं F के, तो माइनस किया तो 260 बच गए आपके A के। ये LRV आ गया। अब निकालते हैं LEV। यहाँ पे कोई आइडियल टाइम वाली कोई बात सवाल में नहीं दी है, तो सीधा सीधा निकल जाएगा SH माइनस AH इंटू SR। A का निकालें तो 20 माइनस 25 इंटू 40, तो ये 200 आ गए A के। और B में 60 माइनस 51, 9 बच गए, और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 270 F आ गए। अब ये 270 F आ रहा है B का, A का 200 A आ रहा है, तो LEV बच गए 70 F के। तो पहली 3 चीज़ें अपने निकाल ली। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। LCV इक्वल टू LRV प्लस LEV, यानी 190 A इक्वल टू 260 A प्लस 70 F। तो यहाँ पे 260 में से आप 70 माइनस करोगे तो 190 बचेंगे। अब आप देखिए, इधर भी 190 A है और इधर भी 190 A है। इट मीन्स हमने जो 3 चीज़ें निकाली वो तीनों चीज़ें हमारी सही हैं। ये हमने LEV तक निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं LMV, मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला RSH माइनस AH इंटू SR। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप सवाल हल करें तो जैसे मैंने यहाँ पे 19 और 57 लिखा है, तो आप पहले इसकी जगह खाली छोड़ दें, 19 की जगह खाली छोड़ दें, 57 की जगह खाली छोड़ दें, और बाकी AH लिख दें आप। 25 हो गया, 51 हो गया, और आगे SR लिख दें। इसका 40 है और इसका 30 है। अब देखिए, इन दिस क्वेश्चन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स एंड टोटल एक्चुअल आवर्स आर गिवन डिफरेंट। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर कितने हैं 80 और एक्चुअल आवर हैं 76, 76। तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स को रिवाइज करना पड़ेगा, RSH अलग से निकालना पड़ेगा। RSH का अलग से निकालने का फॉर्मूला क्या है? SH ऑफ ईच लेबर अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर इनटू टोटल एक्चुअल आवर।
तो सबसे पहले ए का निकाला 20/80 और गुणा 76, तो ये 19 आए। और बी का निकालने पे 60/80 और गुणा 76, तो ये 57 आए, 57 आ गए। अब हम 19 और 57 को ऊपर RSH की जगह जहाँ पे हमने खाली छोड़ा था वहाँ पे लिख देते हैं। और 19 में से 25 गए, 6 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 240 ए के आ गए। और इसमें 57 में से 51 गए, 6 बच गए आपके प्लस के, 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गए एफ के। 180 एफ के हैं, 240 ए के हैं, तो 240 में से 180 माइनस करने पे 60 बचे और 60 किसके आए, ए के आए, एडवर्स के आए। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपको स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर्स अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको LMV में RSH की कैलकुलेशन अलग से करनी है। उसके बाद हमें इसमें LY भी निकालना नहीं है क्योंकि लॉस नहीं दिया है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हम LSEV निकालेंगे। LSEV का फॉर्मूला है SH माइनस RSH इंटू SR। तो A का है 20 माइनस 19, 1 बच गया, इसको 40 से मल्टीप्लाई किया, 40 F के आ गए। और B में 60 माइनस 57, तो 3 बच गए प्लस के, 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गए F के। दोनों FF के हैं, तो 90 और 40 को हमने जोड़ दिया, LSEV आ गया 130 F। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए इस सवाल में यदि आपको RSH अलग से नहीं निकालना होता तो प्राय आपको LSEV भी नहीं निकालना होता, क्योंकि देखिए LSEV में हमने फॉर्मूला लगाया SH माइनस RSH, तो RSH हम वही लेते हैं जो हमने अलग से निकाला है ना। यदि नहीं होता इसमें अलग से निकाला हुआ तो शायद अपने को लॉस ही दिया हुआ होता। अब अपन देखते हैं कि अपन ने ये जो चीज़ें निकाली दोनों ये सही है या गलत है, तो अपन वेरिफिकेशन कर लेते हैं। LEV इज इक्वल टू LMV प्लस LSEV। LEV अपना कितना आया था, अपन देख लेते हैं। LEV 70F था, तो 70F इज इक्वल टू ये आ गया 60A प्लस 130F के। अब 130 में से हम 60 घटाएंगे तो 70 ही बचेंगे, यानी इधर भी 70F और इधर भी 70F, दोनों साइड में 70-70F हैं। इसका मतलब अपना सवाल सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमने लेबर वेरिएंस के 2 सवाल किए और सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में ग्रुप पे दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।